पारित हुआ। आज आप सब दादा के नेतृत्व में हो, पीछे वाले हो आप, पीछे वाले दादा के नेतृत्व में। आज दादा से सीखो। इस उम्र में भी बहुत गंभीर तबीयत खराब होने के बाद भी सदन में आते हैं, पूरे टाइम बैठते हैं। आइटम नंबर 28, विकसित भारत रोजगार आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण वी राम जी, विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025। माननीय मंत्री जी, कितने घंटे बोलना चाहते हो? कितने घंटे बोलना चाहते हो? क्या है? अब मैं दे रहा हूं ना प्लान, आप तो गवर्नमेंट को छोड़ो। मैं हाँ नहीं, चर्चा आज कर लेते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। सदन में अगर 300 सदस्य रहेंगे तो 10 घंटे चर्चा कराऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट माननीय, एक मिनट 10 घंटे चर्चा करा दूंगा सदन में 300 सदस्य रहेंगे तो। प्रेजेंट करो सदस्यों को, उपस्थिति करो। सभी दल अपने अपने तय करके बताना मुझे चेंबर में। आज बोलो, कल माननीय मंत्री जी की रिप्लाई कल करा देंगे, कल करा देंगे। श्री, अरे बोलो तो सही, बैठो तो सही सदन में। पूरा सदन बैठोगे तो मौका मिलेगा। चलो बैठ जाओ, सबको मौका मिलेगा। बैठिए। माननीय मंत्री महोदय, केवल इतना निवेदन है, ये सदन ईंट गारों का भवन नहीं, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। चर्चा होनी चाहिए, विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मैं प्रतिपक्ष के मित्रों से ये निवेदन जरूर करूंगा कि जब मैं उत्तर दूं तो मेरा जवाब भी वो ध्यानपूर्वक सुने। हर प्रश्न का उत्तर दूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। श्री जयप्रकाश जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक मिनट मुंह कर दो पहले एक बार। थोड़ा बहुत बता दे 1-2 मिनट में आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो विस्तार से चर्चा करूंगा। ये बिल विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण का बिल है, जिसमें 100 दिन जो रोजगार की गारंटी थी वो बढ़ा के 125 दिन कर दी गई है। हम रोजगार भी देंगे और 100 से बढ़ा के 125 दिन। लेकिन केवल रोजगार नहीं, जो महात्मा गांधी जी का सपना था स्वावलंबी गांव, वो स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण, विकसित, गरीबी मुक्त और रोजगार युक्त गांव बनाने का ये बिल है। मैं निवेदन करता हूं कि इस पर चर्चा कराई। श्री, मूव कर दिया ना? मूव नहीं किया सर, मूव नहीं किया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया। चर्चा की, विधेयक पर चर्चा की। श्री जयप्रकाश जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वरिष्ठ नेता है, गरिमा के अनुसार बोलना। सर आप रहिए सर, आपका सानिध्य चाहिए। मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण योजना बिल थी जो 2005 में सर इस देश में लागू की गई थी, और अब विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 में जिस तरीके से महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम परिवर्तन प्रस्ताव का मैं
स्पष्ट, सशक्त, तथ्यात्मक विरोध दर्ज करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, क्योंकि ये सारा जो बिल है, मंत्री जी कह रहे थे कि मेरी बात को सुन के जाना। मंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको चेयर सुन रहा है। 2000 जयप्रकाश जी, हम सुन रहे हैं आपको। नहीं, मंत्री जी की बात कही मैंने जी, वो भी अपना, मैं गलत नहीं कहता, थ्रू आपके जाएगी मेरी सारी बात, मान लीजिए बस। तो जब ये बिल है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल लोकसभा में आया 2005 में सर, और उसको कांग्रेस पार्टी और उस वक्त की यूपीए की चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, यूपीए के नेताओं ने बड़े फिराक दिली से कहा, जब विपक्ष के लोगों ने कहा कि ये सिलेक्ट उस पर संसदीय समिति को भेज दिया जाए, तो हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने संसदीय समिति को भेजा और सभी दल के नेताओं के विचार विमर्श के बाद, सभी दलों के हाँ भरने के बाद सदन में लाया गया। और जब ये सदन में इस पे चर्चा हो रही थी, अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता कि उस वक्त आज के प्रधानमंत्री, उस वक्त के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी विरोध में बोल रहे थे, सर ये लोग किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी हैं, ये कभी गरीब का भला नहीं चाहते सर। तो मैं 2005 में जब यूपीए गवर्नमेंट ने सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया, तो जब कल हमारे नेता ये चाह रहे थे कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाए, तो किस बात का अंदेशा था कि आप इसको भेजते? क्योंकि महात्मा गांधी जी का नाम बदलना देश में सबसे बड़ा अपराध है सर। ये महात्मा जी थे, मैं बहुत देशों में गया हूं सर, जहां जाते हैं महात्मा जी के स्टैचू के ऊपर माला अर्पण करते हैं। दुनिया का जो भी राष्ट्राध्यक्ष है, वो जब हिंदुस्तान में आता है, महात्मा जी की समाधि पे जाता है। ये कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी के नाम से इसलिए योजना चलाई क्योंकि इससे गरीब को, दलित को, शोषित को, पिछड़े को, बैकवर्ड को गांव में अधिकार देने का इसने फैसला लिया था। तो इसलिए सर 2005 में जब ये लागू क्यों किया गया सर, बहुत सी ऐसी आवाज आई पूरे हिंदुस्तान से, गरीब की आवाज, मजदूर की आवाज, कि देश में एक ऐसा कानून लाया जाए जिसको रोजगार की गारंटी का कानून माना जाए। और मनरेगा से पहले सभापति महोदय, पूरी दुनिया में मंत्री जी मानेंगे कि कानून नहीं था। आज भी जिन देशों में कानून है ये, उनमें पूर्ण रूप से लागू नहीं है, जैसे भारतवर्ष में लागू किया था यूपीए गवर्नमेंट ने। लेकिन मनसा खराब है सर सरकार की। मैं आपको 2-3 चीजों की तरफ ध्यान देना चाहता हूं। 2005 में जब ये लागू किया गया, तब गांव में बड़ी परेशानी थी, गांव से पलायन हो रहा था गरीब लोगों का, शहरीकरण बढ़ रहा था, गांव में आजीविका के संसाधन नहीं थे। और जब खेती में मशीनरी का उपयोग बढ़ता गया, जो गरीब आदमी है गांव में, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, पिछड़ा है, उनको रोजगार नहीं था, तो उसको रोजगार की गारंटी का कानून बनाया। ये बात अलग है, हमने रोजगार को गारंटी दी। लेकिन बड़ा खेद है, मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपने तो एमएसपी को भी कानून की गारंटी नहीं दी जिसकी आपने हाँ भरी थी। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसमें क्या है, आदिवासी महिलाएं, दलित, भूमिहीन मजदूरों को केंद्र में रख करके, और सबसे बड़ा काम सर, सामाजिक समानता को बढ़ावा दे करके ग्रामीण इलाकों में ढांचागत कमजोरियों को दूर करता है, जो ये मनरेगा था। और आज आपने जो लागू किया है, पिछले कुछ सालों से सर, बजट की कमी, भुगतान में देरी, डिजिटल बाध्यताएं तथा जवाबदेही को सिस्टमैटिक तरीके से कमजोर करते हुए आधिकारिक आधारभूत ढांचा धीरे धीरे खोखला हो गया।
और इस मनरेगा को इतना कमजोर कर दिया